चलिए देखो बाबू, पिछले क्लास में हम लोग 6.2 पढ़ना शुरू किए थे और उसमें 2 सवाल बना लिए थे। तीसरा सवाल आपके सामने है। अब जो सवाल आ रहा है सिद्ध करने वाला आ रहा है। थेल्स के प्रमेय का प्रयोग किसी में होगा, किसी में थेल्स के विलोम का प्रयोग होगा और आपको ध्यान से अब समझने की जरूरत है। बोला है आकृति 6.18, किताब खोल के सामने रखिएगा आप भी। फिलहाल फिगर भी यहां सामने है, देखिए आकृति 6.18 यही है जो सामने दिख रहा है। यदि LM समानांतर CB, जरा हम देखना पसंद करेंगे LM चचा किधर हैं, यहां दे हैं। LM समानांतर CB है, ठीक है बाबू, और LN समानांतर CD है। LN समानांतर में कितना है, CD है। तो सिद्ध करिए कि AM बटा AB, AM बटा में AB इतना और बराबर होगा AN बटा में AD के, AN बटा में AD के। आ रहा है समझ में? एकदम आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, आसान में आसान सवाल है। इधर देखिए सर, सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। यहां पे आकृति तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर सवाल आता है तो आंसर शीट में भी आकृति आपका बना होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां लिखेंगे, चूंकि दिया है, दिया में क्या दिया है, LM समानांतर CB, ठीक ना। पहले लिखिए क्या दिया और क्या करना है। LM समानांतर CB और LM समानांतर CB और LN समानांतर CD तो सिद्ध करना है। पहले इतना बात तो लिखना बनता है ना बाबू। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चा पार्टी? सिद्ध करना है कि AM बटा में कितना, AB और बराबर में AN और बटा में कितना, AD। एकदम आराम से देखिए, ध्यान से, क्लियर है। अब आपको करना क्या है, LM समानांतर जो CB दिया है, जरा ध्यान गौर फरमाइएगा। LM समानांतर जो CB दिया है वह कहीं ना कहीं इस त्रिभुज का हिस्सा है बाबू, बोलो। तो आप आ जाइए, अब आप चिन्हित कर लिए हैं जो कौन चीज किस त्रिभुज का हिस्सा है। तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि प्रमाण में लीजिए त्रिभुज ABC, ABC में, बोलो बाबू कोई दिक्कत है? तो LM ABC में जो LM है उस समानांतर है कितना के बाबू, BC के। तो लिखिए इतना में LM समानांतर कितना बाबू, BC। अगर नहीं समझे तो एक बार और, कमॉन। ABC का हिस्सा बना है, पहले LM समानांतर BC दिया था तो हमने देखा कि ये दोनों रेखाएं इस त्रिभुज का हिस्सा बन रहा है और दोनों समानांतर है। तो यहां हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि त्रिभुज ABC में LM समानांतर BC, चाहे CB, चलो CB दिया है तो CB ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा याद करिए थेल्स के प्रमेय, ठीक ना। बोल रहा है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, इस त्रिभुज में हाई इसके समानांतर है कि नहीं, एक भुजा का समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींच जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो यहां बताइए समानांतर है ना, भुजाएं समानुपाती होगी, लिखेंगे इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। क्यों? थेल्स का प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखाखंड खींच जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो लिख दीजिए थेल्स के प्रमेय से। आपको अब लिखने में भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि लिखने का तरीका पिछले क्लास में हमने बताया था। जो अगर समानांतर होगा तो देखिए हम लिखने के लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं AM बटा में MB, लिख सकते हैं ना, और LN बटा में कितना, LC। लेकिन इधर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसका। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा, AM बटा में कितना, AB, और LN बटा में कितना, AC। अब बच्चा समझदार है, जो सिद्ध करना है उसी के हिसाब से लिखेगा। तो थेल्स के प्रमेय से आपको क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए LM AM बटा में कितना बाबू, AM बटा में AB, AM बटा में AB बराबर में AL बटा में कितना, AC। समीकरण नंबर फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है दिक्कत? नहीं है, नहीं है तो अब आइए पुनः
पुनः एक और त्रिभुज को याद करिए, वह त्रिभुज कौन रहेगा? एडीसी। एडीसी में जो दूसरा कंडीशन दिया है एलएन समानांतर सीडी, एलएन समानांतर सीडी, वही इस त्रिभुज का हिस्सा है कि नहीं है? इस त्रिभुज का हिस्सा है, दोनों समानांतर है ना? तो त्रिभुज के इस भुजा के त्रिभुज में एल डी सी में 3 भुजा आई है, इसमें इस भुजा के समानांतर ये भुजा खींचा गया है, जो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है? काटेगा। जो समानांतर है तो क्या करेगा? काटेगा। थेल्स का प्रमेय यही ना कहता है जी, बोलो। तो यहां लिख देंगे पुनः त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, तो एडीसी में एलएन समानांतर है कितना के? सीडी के, इसलिए थेल्स के प्रमेय से बोलिए। तो लिखते वक्त आप क्या लिखोगे जरा मुझे बताओ, इधर लिख रहे हैं क्या लिखोगे? ए एन बटा में ए डी, ए एन बटा में कितना बाबू? ए डी, अब बराबर में ए एल बटा में ए सी, ए एल बटा में ए सी। समीकरण नंबर कितना? 2। कोई दिक्कत है किसी को? अब समीकरण 1 और 2 से दोनों को ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है? दोनों समीकरण का आरएचएस बराबर दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि ना? एल बटा ए सी, यहां भी एल बटा ए सी। यदि 2 समीकरण का आरएचएस बराबर हो तो एलएचएस बराबर होता है, एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस बराबर होता है। तो खूब शौक से, खूब श्रद्धा से लिख दीजिए अब एम बटा में कितना बाबू? ए बी, और बराबर में ए एन, और बटा में कितना? ए डी। यही ना सिद्ध करना है। हो गया खेल खत्म। आया समझ में? इतना आसान है ही, नोट करिए। चलिए बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिए। कह रहा है आकृति 6.19 में, दिख रहा है 6.19, दिख रहा है ना? डी समानांतर एसी है। ये कहां है डी? थोड़ा सा देखिए, यहां पे आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। डी समानांतर है एसी के। बोलिए, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का ये दोनों हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो इस त्रिभुज में बात करेंगे कि इतना समानांतर इतना है, तो यहां थेल्स का प्रमेय लग जाएगा, लग जाएगा। वहां से जो बातें निकलेगी वो निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। डी समानांतर एई, तो डी समानांतर है एई के। आप देख पा रहे होंगे 2 समानांतर लाइन है, वह कहीं ना कहीं इस त्रिभुज का हिस्सा बन रहा है। बताओ तो इस त्रिभुज में आएंगे, कहेंगे फलानवा है चिलानवा के समानांतर है, और बड़का त्रिभुज में ये फलानवा चिलानवा के समानांतर है ना? अब दोनों से थेल्स का प्रमेय प्रयोग करके और 2 समीकरण निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 से टक दे इतना आ जाएगा, जैसा अभी किए हैं। करें शुरू, 1 2 स्टार्ट। इधर देखिए, चूंकि ये चित्र में क्या दिया है? चित्र में दिया है। अच्छा लिख सकते हैं डायरेक्ट, चूंकि डी समानांतर है कितना के बाबू? एसी। और एक और बात बोला है, डी समानांतर है कितना के बाबू? ए के। गलती लिखा गया है का जी? डीएफ होना चाहिए यहां पे ना। पहला बात दिया है डी समानांतर एसी, डी समानांतर एसी, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे एफ नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए बाबू? एफ। सही हो गया क्या? सही हो गया ना जी? एकदम हो गया। डीएफ समानांतर कितना? ए। तो यहां हमें लिखना चाहिए, यहां क्या लिखना चाहिए दूसरा कंडीशन में? और डी एफ समानांतर कितना बाबू? ए। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चा? सिद्ध करना है कि बी एफ बटा में बी ई, बी एफ बटा में कितना? एफ ई, सॉरी, बी एफ बटा में एफ ई, और बराबर में कितना? बी ई बटा में कितना? ई सी, बी ई बटा में ई सी, बी ई बटा में ई सी। ठीक ना? जो सिद्ध करना जरा उसको थोड़ा देख लीजिए, हाईलाइट कर रहे हैं। बी एफ, बी एफ, बी एफ, बी एफ यहां हो गया, और बटा में एफ ई, मतलब इतना।
और फिर बोला है बीई, बीई और बटा में कितना बाबू, ईसी, सॉरी 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 सॉरी, यहां से यहां तक ना, बीई, बीई बटा में कितना, ईसी, इतना सिद्ध करना है। एकदम आसान है, ठीक ना। आप आइए पहले त्रिभुज में, यहां लिखिए, हम देख रहे हैं कि डी समानांतर जो एसी दिया हुआ है, यहां पे डी समानांतर एसी दिया है, यह पूरा बड़े त्रिभुज का मामला है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या दिया है जरा मुझे बताओ। डी जो है वो समानांतर है कितना के बाबू, ए सी के। तो जब समानांतर होगा तो थेल्स का परमीय कि थेल्स का विलोम, थेल्स का परमीय। तो थेल्स के परमीय से, परमीय से। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, थेल्स के परमीय से चल रहे हैं, लेकिन लिखना कैसे है। तो इस त्रिभुज में बीई, कहां से कहां तक बाबू, बीई। देखो इस त्रिभुज में आ रहे हो तो पहले लिखो यहां पे बी डी अब बट्टा में कितना, बी ए, तब लिखो बीई अब बट्टा में कौची, ईसी। नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ना, ऐसे नहीं, बी डी अब बट्टा में कितना, डी ए, ऐसे लिख दीजिए। और फिर यहां लिखिए बीई अब बट्टा में कौची, ईसी। कोई दिक्कत है किसी को। तो इसी बात को हम यहां पे लिख रहे हैं थेल्स के परमीय से, बी डी और बट्टा में बी डी बट्टा में कितना, डी ए, डी ए, और बराबर में यहां लिखेंगे बीई अब बट्टा में कितना, ईसी, बीई अब बट्टा में कितना, ईसी। समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो बताइए है। और दूसरा जो समानांतर दिया है वह त्रिभुज ए बी ई में दिया है। तो यहां कहेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज बी ए बी ई। तो यहां लिखेंगे ए बी ई में। बताना इसमें क्या क्या समानांतर है, डी एफ समानांतर कितना, ए ई। तो यहां लिखेंगे डी एफ समानांतर कितना बाबू, ए ई। इसलिए थेल्स के परमीय से, इसलिए थेल्स के परमीय से। तो थेल्स का परमीय फिर क्या कहेगा बताओ तो बाबू। इसमें क्या लिखोगे जरा देखो ध्यान से। आप इस त्रिभुज में पहली बात की, इस त्रिभुज में बात कर रहे हो, ई लाइन इसके समानांतर है, दिया हुआ है। तो आप लिखिए बी डी बटा में कितना, डी ए, और यहां बी एफ और बटा में कितना, एफ ई। बोलिए कोई दिक्कत है। तो थेल्स के परमीय से आपको लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बाबू, लिखना चाहिए बी डी, बी डी बटा में कितना, डी ए, बी डी बटा में डी ए। किसी को कोई दिक्कत है, बी डी बटा में डी ए, और बराबर बी एफ बटा में एफ ई, बी एफ बटा में एफ ई। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार और अगर दिक्कत लगे तो हाईलाइट कर रहे हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं त्रिभुज इसमें ए बी ई में, ए बी ई में। तो यह जो लाइन है इसके समानांतर है। तो थेल्स के परमीय से इतना बटा इतना और बराबर में इतना बटा में कितना, इतना। खेल खत्म। बोलिए अब समीकरण इसको क्या मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, दो। और समीकरण एक और दो से जरा देखा जाए, समीकरण एक तथा दो से देखा जाए कुछ दिखा क्या। इसमें अगुआ कौन है, ये आपका अगुआ है। कौन, कौन अगुआ है, ए बी। क्योंकि ए बी के साथ छोटका त्रिभुज में भी अनुपात बन जा रहा है, और ए बी भुजा का बड़का त्रिभुज के साथ भी अनुपात आराम से क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। तो समीकरण एक और दो से देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में बी डी बटा डी ए और बी डी बटा डी ए आपस में क्या है, बराबर है। तो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा बी ई बटा में कितना, ई सी, और बराबर में बी एफ और बटा में कितना, एफ ई। यही ना सिद्ध करना था। यहाँ बी एफ बटा एफ ई सर पहले है तो पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी एफ बटा में कितना, एफ ई, और बराबर में बी ई बटा में कितना, ई सी। ये आपका सर सिद्ध हो गया जो सिद्ध करना था। कोई दिक्कत, समझ में आया, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.20 में डी समानांतर ओ क्यू। हाईलाइट करके दिखाते चलते थोड़ा देखो ध्यान से। D
डी समानांतर ओ क्यू, डी जो है वो समानांतर है कितना के, ओ क्यू के। दिख रहा है जी, डी समानांतर, ये आपका डी समानांतर है ओ क्यू के। तो यह दोनों त्रिभुज किस त्रिभुज का हिस्सा हुआ, आप बताओ, इसका हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इस त्रिभुज में जाएंगे और कहेंगे इतना इतना का समानांतर है, तो थेल्स के परमीय से वो एगो अनुपात मिल जाएगा, या तो इतना बटा इतना मिले, इतना बटा कौची इतना मिले, हो जाएगा ही। उसके बाद दूसरा कंडीशन है डीएफ समानांतर ओ आर, डीएफ आपको दिख रहा है यहां पे, डीएफ समानांतर है कितना के, ओ आर के। तो यह वाला स्थिति किस त्रिभुज की है, इस त्रिभुज की है। बताइए, इस त्रिभुज में इतना समानांतर इतना के, तो थेल्स का परमीय यहां लगा देंगे, यहां पे भी एक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बताइए, यहां पे अनुपात मिल जाएगा, और उस अनुपात के सहारे हम दिखा देंगे ईएफ समानांतर क्यू आर, मतलब ईएफ जो है वो समानांतर है कितना के, क्यू आर के। यही आपको सिद्ध करना है। तो थेल्स का परमीय का भी प्रयोग है इसमें, और थेल्स के विलोम का भी प्रयोग है। देखिए बनाते हैं, साथ साथ करते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। हल्का फुल्का बात जो भी समझ में आया उसी के साथ आगे बढ़िए। यहां लिख रहे हैं सॉल्व, चूंकि चित्र में क्या दिया है, डी जो है उस समानांतर है कितना के, ओ क्यू के। और एक और बात दे दिया है, और डीएफ जो है वो समानांतर है कितना के बाबू, ओ आर के। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा, सिद्ध करना है कि ईएफ समानांतर होना चाहिए, ईएफ समानांतर होना चाहिए कितना के, क्यू आर के। किसी को कोई दिक्कत है? अब जो आपको दिया है उसको देखे, एक बार देखे ही थे, एक बार और देखिए, देखिए डी जो है वो समानांतर है कितना के, ओ क्यू के। तो हम चाहेंगे इस त्रिभुज में बात करना, तो आपको कौन त्रिभुज दिखा, त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। तो यहां लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू ओ में, यहां प्रमाण में ले लीजिए किस त्रिभुज को, त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। कैसे पकड़े पीओ क्यू, आपको समझ में आना चाहिए। यह लाइन इसके समानांतर था, इसलिए पीओ क्यू में। तो पीओ क्यू में लिख देंगे जो डी है बच्चा वो समानांतर है कितना के, ओ क्यू के। जब समानांतर है तो थेल्स का परमीय काम करेगा, थेल्स के परमीय से। तो थेल्स का परमीय से आप क्या लिख सकते हो बच्चा, बताओ तो मुझे। थेल्स के परमीय, थेल्स के परमीय से, ठीक है। तो थेल्स के परमीय से लिखो बाबू पी डी बटा में डी ओ। बोलो बोलो बोलो, एक बार और देखो यहां पे, यह जो लाइन है, यह जो लाइन है, ये वाला लाइन इसके समानांतर है। तो लिखेंगे इतना बटा इतना बराबर में इतना बटा में इतना। बताइए लिखें, तो पहले हम लिखेंगे जानते हो किसको, पी डी बटा में डी ओ। थेल्स के परमीय से पी डी बटा में कितना, डी ओ बराबर पीई बटा में कितना, ई क्यू, पीई बटा में कितना, ई क्यू। समीकरण नंबर का मानिए 1। पुनः दूसरे त्रिभुज में जाइए, और दूसरा किस त्रिभुज में जाएंगे, जिसमें ये दोनों समानांतर है। कौन कौन समानांतर बच्चा, बोलो। पी डी एफ समानांतर है कितना के, ओ आर के। और यह दो समानांतर रेखाएं हैं वो इस त्रिभुज का हिस्सा बन रही हैं पी ओ आर में। तो यहां लिखेंगे हम क्या बाबू, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या रिजल्ट मिला, डीएफ समानांतर है ओ आर के, डीएफ समानांतर है कितना के, ओ आर के। इसलिए थेल्स के परमीय से, तो थेल्स का परमीय जो होगा वह क्या होगा बता दीजिए। थेल्स के परमीय से आपको क्या मिल जाएगा, तो पी डी बटा में डीओ, आप पी एफ और बटा में कितना, एफ आर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं जी, देखिए यहां लिखेंगे कलर चेंज, पी डी बटा में कितना बाबू, डीओ। अब बराबर में कितना होगा जरा मुझे बताओ, पी एफ बटा में कितना, एफ आर। समीकरण नंबर का मान लीजिए 2। अब जरा देखो तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा कितना से बाबू, 2 से। तो 1 तथा 2 से दोनों का एलएचएस बराबर है पीडी बटा डीओ और पीडी बटा
डीओ। तो यहां हो जाएगा आरएचएस बराबर, तो आरएचएस हो जाएगा पीई बटा में EQ और बराबर में कितना बाबू, PF बटा में कितना, FR। अब जरा ध्यान से देखिए यहां पे, अब जरा ध्यान से देखिए, आप बताइए पी बटा में EQ कहां है देखिए पीई बटा में कौची EQ। अब फिर उसके बराबर में दिया है PF बटा में कितना FR। याद करो थेल्स का विलोम, यदि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा का समानांतर होती है। हो जाएगा। तो आप पुनः इसको ऐसे लिखिए, पूरे तरीका तहजीब से लिखिए। चूंकि त्रिभुज PQR में अब इस बात को नोट करिए, इस बात को लिखिए, PQR में सूचना मिली है कि P बटा में EQ होता है, EQ बराबर है PF बटा में कितना के बाबू, FR के, F कितना के R के, इतना सूचना मिला है। तो यह किसको कह रहा है, यदि एक रेखा है, इस त्रिभुज में एक रेखा है जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है, तो लिखेंगे इसके निचवा इसलिए थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, वो तीसरी भुजा का समानांतर होगा। तो कौन ऐसा वह रेखा है जो इसको एक ही अनुपात में बांट रहा है, वो कौन रेखा है, डी है ना, जो दो भुजाओं PQ और PR को एक ही अनुपात में बांट रहा है। यहां देखिए, तो जो तीसरी भुजा कौन बच रहा है, QR, इसके समानांतर होगा। तो थेल्स के विलोम लिख देंगे, थेल्स के विलोम से हम कहेंगे कि D जोन है वो समानांतर होगा कितना के, QR के। और यही सिद्ध करना था। क्या आप सभी को समझ में आया है क्या? EF सॉरी, D नहीं, EF क्या लिख रहे हैं, EF समानांतर होगा कितना के, QR के। कोई दिक्कत है? हो गया सिद्ध। नोट करिए, आज इतना ही रहने दीजिए।